हेलो डियर स्टूडेंट, वी वर डिस्कसिंग अबाउट लाइकेंस और लाइकेंस के हम क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं और इसके मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं। और हैंक्सवर्थ और हिल ने इनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया है, जिससे पहले वाले वीडियो में रेप्रोज लाइकेन के बारे में, क्रस्टोज लाइकेंस के बारे में और फोडिज लाइकेन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया हमने। देन उसके बाद में जो ग्रुप आता है इसका फ्रूटिकोज लाइकेंस। फ्रूटिकोज जो लाइकेंस होते हैं ये एक स्मॉल प्लांट की तरह हमें नज़र आते हैं, बेल ब्लांच्ड होते हैं और इरेक्ट होते हैं या पेंडुलस भी हो सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए किसी प्लांट्स के ऊपर ये लगते हैं तो पेंडुलस या नीचे हवा में झुके हुए भी हमें ये मिल सकते हैं। और एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से ये अटैच रहते हैं। ये जैसे ये देखिएगा, दिस इज अबाउट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ओके, इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से ये जनरली जो पेंडेंट जो या जो हवा में जो लहरने रहते हैं वो पेंडेंट जो लाइकेंस होते हैं वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए रहते हैं। और इनकी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो ये एक झाड़ी के नुमा हमें दिखाई देते हैं, मतलब एक श्रबी इनकी अपीयरेंस होती है। और इसमें बहुत ही मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल दिए जाते हैं वो असनिया और क्लेडोनिया का एग्जांपल इसमें दिया जाता है। यहाँ पर ये देखिए क्लेडोनिया, और ये क्लेडोनिया पूरी तरीके से बेल ब्रांच्ड है, ऊपर इसमें एपोथीशियम लगा हुआ है। इसी तरीके से ये दूसरा जो पेंडेंट एक लाइकेंस है जो डिस्क के द्वारा लगा हुआ रहता है, और नीचे इसमें लास्ट में इसमें एपोथीसिया इसमें डेवलप हो रही है। इंटरनली जो स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो इसमें ये जनरली हेटेरोमेरस इन नेचर होते हैं, लेकिन इनका जो आउटर थिक आउटर कोर्टेक्स जो होता है वो ज़्यादा थिक होता है। तो कुल मिला के इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर भी ये हेटेरोमेरस जैसी होती है। अपर कोर्टेक्स होगा, लेकिन ये अपर कोर्टेक्स इनका ज़्यादा मोटा और थिक होता है। और बीच में एल्गल जोन होगा, मेडुला होगा, देन लोअर कोर्टेक्स होगा, और सरफेस की तरफ इसमें राइजोइड्स या राइजीनी होते हैं। देन उसके बाद में जो लास्ट ग्रुप है या मॉर्फोलॉजी के आधार पर जो हम लाइकेंस को डिवाइड किया उसमें लाइकेंस में फिलामेंटस टाइप के लाइकेंस। अगर एल्गल पार्टनर आर वेल डेवलप्ड, अगर जो उसमें जो लाइकेंस में पाए जाने वाले जो एल्गल पार्ट है या फोटोबायोंट से या उसमें पाए जाने वाले एल्गी फंजाई के, अभी तक हमने क्या देखा, फंजाई ज़्यादा डोमिनेंट है और फंजाई पार्टनर ज़्यादा उसमें जो लाइकेंस बनाने में काम आती है। लेकिन अगर इसका रिवर्स कंडीशंस हैं, एल्गल पार्टनर ज़्यादा डेवलप है, देन इट इज़ नोन एज फिलामेंटस टाइप ऑफ लाइकेंस। इसमें एग्जाम्पल है सिस्टोकोलियस। बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती है जो लाइकेंस के थैलस के साथ में एसोसिएटेड रहती है और उनको हम डिफरेंट नाम से जानते हैं। अपार्ट फ्रॉम अबोव जो हमने ऊपर जो डिस्क्राइब किया उसके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर्स होती है जो लाइकेंस के साथ में जुड़ी हुई रहती है, जिसमें पहली जो मोस्ट कॉमन जो स्ट्रक्चर हैं वो हैं ब्रीथिंग पोर्स। फोलियज लाइकेंस के जो थैलस होते हैं ऊपर उसमें अपर कोर्टेक्स में कुछ छिद्र लाइक स्ट्रक्चर्स में डेवलप हो जाती है, और वहाँ पर जो हाइफी होते हैं वो बहुत ही लूजली एसोसिएटेड होते हैं, और उनका मेन जो फंक्शन होता है वो एक तरह से पोर्स की तरह काम करते हैं और गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं। उसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग पोर्स। इसी तरह ब्रीथिंग पोर्स ये अपर सरफेस पे पाया जाता है जनरली, और अगर इसी लोअर सरफेस पे अगर जहाँ से अटैच होता है अगर वहाँ पर इस तरह के ब्रीथिंग पोर्स पाए जाते हैं तब हम उसको बोलते हैं सिफेली के नाम से उसको जानते हैं। और इनका भी मेन काम गैसियस एक्सचेंज होता है। और सिफोलोडिया ये भी एक स्ट्रक्चर होती है और जिसमें डाईफाइको लाइकेंस होते हैं, मतलब इसमें 2 एल्गी और एक फंजाई के एसोसिएशन से लाइकेंस का फॉर्मेशन होता है।
और इसमें एक्सटर्नल स्वेलिंग विथ डिफरेंट फोटोबायोंट। तो जो मेन जो एल्गी है वो तो लाइकेन के थैलस के साथ में एसोसिएटेड रहती है, लेकिन जो एक एक्स्ट्रा एल्गी है वो एक तरह से स्वेलिंग ऊपर जो पार्ट होता है थैलस का, उसमें एक स्वेलिंग लाइक या उभरा हुआ पार्ट के रूप में रहती है, तब उसको हम सिफेलोडिया के नाम से जानते हैं। उसमें एक डिफरेंट टाइप की एल्गी रहती है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर पाई जाती है लाइकेंस के साथ में एसोसिएटेड, उसको हम आइसीडिया के नाम से जानते हैं। आइसीडिया क्या है? आइसीडिया स्मॉल है, इलोंगेटेड है और एक तरह से हार्ड स्ट्रक्चर आउट ग्रोथ होती है जो सरफेस पे डेवलप होती है। और इसमें एसिडिया में एल्गी और फंजाई दोनों प्रेजेंट होते हैं। जब एल्गी और फंजाई दोनों प्रेजेंट है तो ये एक तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का भी काम करेगा। सोरिडिया, ये अगर जो ये देखिए दीज आर द डायग्राम, ये ईसीडिया का है। और सोरिडिया में क्या है? कुछ एल्गी है और एल्गी के चारों तरफ जो फंगल हाइफी है वो इसको घेरे हुए रहता है। तो सोरिडिया भी एक तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का आगे जा कर के काम करेगी और ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में डेवलप होती है किसमें? लाइकेंस के ऊपर। रिप्रोडक्शन की अगर इसके बारे में डिस्कस करें तो लाइकेंस थैलस रिप्रोड्यूस इटसेल्फ एसेक्सुअली बाय वेरियस वेजिटेटिव मेथड्स। तो वेजिटेटिव मेथड्स में जनरली ये होता है क्योंकि उसमें दो पार्टनर्स हैं लाइकेंस में, एक फंगस पार्टनर है और एक एल्गल पार्टनर है। अगर ऐसी कोई स्ट्रक्चर या ऐसा पार्ट ऑफ थैलस जो टूट करके अलग हो जाता है और उसमें दोनों पार्टनर रहते हैं, मतलब उसमें लाइकेंस भी है और उसमें फंजाई भी है और उसमें एल्गी भी है, शैवाल भी है और कवक भी है, तो वो जर्मिनेट होकर के पूरा थैलस का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दोनों जो पाए जाने वाले पार्टनर हैं, मतलब फंगस और एल्गी दोनों पाए जाने वाले, तो फंगस में भी आप देखेंगे कि फंगस में भी जो फंगस होती है उसके डिफरेंट टाइप के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। तो वो सारे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उसमें भी होते हैं ताकि फंगस सेल्फ रिप्रोड्यूस हो सके। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पूरा थैलस का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन एक जो फंगस है उससे दूसरी फंगस का फॉर्मेशन हो सकता है। सेम चीज़ अप्लाइड होती है एल्गी के लिए। तो जो मोस्ट कॉमन जो लाइकेंस में रिप्रोडक्शन है, एक तो फ्रेगमेंटेशन है, जैसा मैंने बताया। अगर कोई सा भी पार्ट लाइकेंस का टूट जाता है और उसमें दोनों माइक्रोबायोंट एज वेल एज फाइकोबायोंट उसमें हैं, देन दे आर जर्मिनेट टू फॉर्म ए फुल ग्रोन थैलस। प्रोफिग्यूल्स, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर इसमें डेवलप होती है लाइकेंस के थैलस में, जैसे भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया सोरिडिया और इसिडिया का। तो ये सोरिडिया और इसिडिया एक्चुअली क्या है? इन भी एक तरह एक स्पेशल स्ट्रक्चर लाइकेंस के ऊपर डेवलप होती है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर या आउट ग्रोथ होती है या कोई उभरा हुआ पार्ट लाइकेंस का हो सकता है, लेकिन उसमें दोनों लाइकेन और फंजाई दोनों पार्टनर उसमें होते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह हवा के बायो करंट के एयर करंट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी सक्षम होते हैं। तो जहाँ पर भी सेटल होते हैं वहाँ पर वो जर्मिनेट होकर के पूरे थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। इसिडियम, ये सोरिडियम और एसिडियम। सोरिडियम जनरली ये पार्मेलियम में पाया जाता है और एसिडिया असनिया में हमें जनरली को मिलता है। देखिए ये स्ट्रक्चर है कुछ पाया। इसके अलावा जो एल्गी में जो रिप्रोडक्शन होता है, ये जनरली जो हैं पूरे प्लांट्स हैं या फंजाई में रिप्रोडक्शन की बात की हमने। अब अगर उसमें जो पाए जाने वाले जो एल्गी है वो भी स्वयं भी रिप्रोड्यूस हो सकती है, डिफरेंट टाइप के जो मेथड्स हैं उसके जीनस में अवेलेबल है उसके दौरान हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लू ग्रीन की एल्गी की बात करें तो ब्लू ग्रीन एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है,
तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो सकती है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन उनमें हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन हो सकता है, जैसे एकाइनिड्स का फॉर्मेशन हो सकता है, हार्मोगोनिया का फॉर्मेशन हो सकता है, हेट्रोसिस्ट का फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये उससे दो पार्ट टूट करके अलग हो सकते हैं और उससे नए ब्लू ग्रीन एल्गी फॉर्मेशन हो सकता है। इसी तरीके से ग्रीन एल्गी में भी जो उसके रिप्रोडक्टिव जो मेथड है वो वेजिटेटिव हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। लेकिन अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऐसी जो एल्गी जो एलाइकेंस बनाती है उसमें अभी तक इन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया। तो जनरली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप के एप्लानोस्पोर्स और जूस्पोर्स के माध्यम से होता है। Okay, in next class we will discuss about the reproduction in mycobiont.